यहाँ पर दोस्तों इस तरीके से अगर आप कंधी को अटैच करते हैं तो क्या होगी, आपकी सूट की कंधी गिरने की शिकायत आएगी। अब यहाँ पर दोस्तों आपको छोटा सा पॉइंट अप्लाई करना है, जैसे कि एक छोटा सा पॉइंट है वो आपको अप्लाई करना है, तो इससे क्या होगी, आपकी सूट की कंधी गिरने की शिकायत खत्म हो जाएगी। दोस्तों जब हम सूट बना लेते हैं उसके बाद पहनते हैं तो क्या होता है, इस जगह से चाक से दोस्तों क्या होती है, हमारी फटने की शिकायत आती है। किस तरीके से इसको सही करें जो हमारा सूट नहीं फटे, तो मैं आपको मशीन पे लेके चलता हूँ, फिर उसके बाद इसका फॉर्मूला समझाता हूँ क्या टिप्स होती है। इस तरीके से अगर आप सूट में फिटिंग के निशान लगाएंगे तो आपकी सूट की फिटिंग बहुत अच्छी आएगी। तो हेलो गाइस, ज्ञान फैशन बुटीक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम आपको सिखाएंगे अगर आपकी सूट की फिटिंग सही नहीं आती तो हम किस तरीके से सूट की सिलाई करें जिससे हमारी सूट की फिटिंग बहुत अच्छी है। तो अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए, पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आज की वीडियो में हम आपको फुल डिटेल में सिखाने वाले हैं किस तरीके से हमें सूट की फिटिंग के निशान लगाने चाहिए, किस तरीके से हमें बाजू अटैच करनी चाहिए, कैसे हमें सूट का गला बनाना चाहिए, किस तरीके से सूट की कंधी अटैच करनी चाहिए जिससे हमारी सूट की फिटिंग परफेक्ट आए। आइए दोस्तों वीडियो करते हैं स्टार्ट और सीखते हैं कुछ नया। जैसे ये दोस्तों हमने सूट की कटिंग कर रखी है, यहाँ पर दोस्तों ये हमारा खर्चा वगैरह है, ठीक है। इसमें हम गले कटिंग करेंगे, कैसे बनाएंगे आगे आपको हम सिखाएंगे डिटेल में। और दोस्तों ये हमारी बाजू है, बाजू को इस तरीके से साइड में करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों ये हमारे बैक पल्ला और फ्रंट पल्ला कटिंग करा हुआ है। सबसे पहले दोस्तों इसके हम गले कटिंग करते हैं, क्योंकि गले कटिंग करना मैंने आपको नहीं सिखाया है। अगर आपको इसी सेम सूट की कटिंग सीखनी है तो आपको हमारे चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट चेक करनी है, वहाँ से आपको वीडियो मिल जाएगी, या फिर इसी वीडियो के लास्ट में लिंक मिल जाएगा वीडियो का, वहाँ से क्लिक करके आप देख सकते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले गले कटिंग करने के लिए दोस्तों हमें क्या करना है, बैक पल्ले को साइड में करना है, ठीक है, इस तरीके से। अब यहाँ पर जो भी आपका गले का नाप है, ठीक है, यहाँ पर हमने गले ब्रोड का निशान लगा रखा है। अब जैसे इसका जो गला आगे का है वो है हमारा 7.5 इंच है, आधा इंच ऐड करेंगे और इस तरीके से क्रॉस में निशान लगाएंगे 8 इंच पर, ठीक है, ये हमारा निशान लग जाएगा। अब यहाँ से दोस्तों हमें क्या करना है, ये हमारा कढ़ाई करा हुआ है गला ना, तो हम क्या करेंगे, इसी के बराबर से इस तरीके से हल्का सा मार्जिन छोड़ते हुए, जिससे कि दोस्तों इसमें हमें अभी गला भी बनाना है। जितना हमारा गले में दबाव जाता है उतना ही हमें मार्जिन छोड़ना है और गले पे निशान लगाते हुए फिनिशिंग से इसको कटिंग कर देना है। ये हमारा आगे का गला कटिंग हो गया है। अब हम इसका पीछे का गला कटिंग करेंगे, ठीक है। इस तरीके से हमें क्या करना है, यहाँ से जो पीछे का गला है हमारा है वो है 7.5 इंच, ठीक है, तो आधा इंच ऐड करेंगे, 8 इंच पे इस तरीके से निशान लगाएंगे। यहाँ से दोस्तों 3.25 इंच गले ब्रोड का निशान लगाएंगे। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, निशान को करेंगे सीधा, इस तरीके से निशान सीधा करेंगे। यहाँ से दोस्तों ये निशान सीधा करना है और यहाँ पर दोस्तों हमें आर्मोल गले की शेप देनी है, ठीक है, इस तरीके से गोल गले की शेप देंगे और यहाँ पर हमें निशान पे ही गले को कटिंग कर देना है। ये दोस्तों हमारे आगे पीछे के गले कटिंग हो गए हैं। अब इसे कैसे बनाएंगे और किस तरीके से सूट की फिटिंग के निशान लगेंगे, कैसे दोस्तों हमें फिनिशिंग से सूट की सिलाई करनी चाहिए, सारा कुछ हम आपको डिटेल में सिखाएंगे। अब जैसे यहाँ पर हमारा ये जो खर्चा है इसमें से दोस्तों हम देखेंगे कि हमारा बड़ा कपड़ा कौन सा है। जैसे ये दोस्तों हमारा बड़ा कपड़ा है तो हम इसे निकाल लेंगे, ठीक है, और जो भी हमारे छोटे छोटे पीस हैं इसे साइड में कर देंगे। अब यहाँ से हमें क्या करना है, इसकी गले की कटिंग करनी है। अब दोस्तों जो मेरा तरीका है सिलाई करने का, ठीक है, जो सूट की सिलाई करने का मेरा तरीका है, मेरा तरीका क्या है, सबसे पहले मैं कपड़े पे गले कटिंग करता हूँ, उसके बाद दोस्तों गले को बनाता हूँ, क्योंकि दोस्तों सबका तरीका अलग अलग रहता है कटिंग करने का और सिलाई करने का, ठीक है। अब हमें क्या करना है, जैसे इस तरफ दोस्तों हमारी ओपन साइड है, ये हमारा ओपन साइड है, क्योंकि कपड़ा हमारा कम है तो यही तरीका हमें अपनाना है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले गले जो आगे का गला है ना, इसे दोस्तों इस तरीके से बिठा के रखेंगे। आप जहां मर्जी, जैसे मेरे कटिंग हो रही है, जरूरी नहीं है कि इसी तरीके का कपड़ा हो, आपका हल्का फुल्का मैचिंग भी हो सकता है। कई बार सूट में कपड़ा नहीं बचता है तो आपका थोड़ा सा अलग भी हो सकता है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इस तरीके से गले को अच्छे से बिछाना है, एक जैसा आपका मार्जिन रहना चाहिए। यहाँ पर भी हमारा मार्जिन है, इधर भी हमारा मार्जिन है, एक जैसा मार्जिन रहने के बाद हमें क्या करना है, गला जो हमारा कटिंग करा है यहाँ पर सीधा निशान लगाएंगे। उसके बाद दोस्तों थोड़ा थोड़ा इस तरीके से एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़ते हुए हमें निशान लगा देना, ठीक है, ये हमारा निशान लग गया। अब इस जगह से हमें आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए जो हमने निशान लगाया उसी पे ही हमें गले को कटिंग कर देना है, ठीक है। मैं हमेशा दोस्तों इसी तरीके से गले बनाता हूँ। इससे क्या होता है दोस्तों, हमारे जो गले की फिनिशिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी आती है। और दोस्तों मैं पेपर फॉर्म का इस्तेमाल करता हूँ, ठीक है। इस तरीके से हमारा गला कटिंग हो जाएगा एक पीस। अब हमें यहाँ से दूसरा गला कटिंग करना है, ठीक है, इस तरीके से जहाँ से आपका गला आ जाता है अच्छे से वहीं से आपको गले को कटिंग करना है। अब यहाँ पर हमें बैक पल्ले का गला कटिंग करना है, ठीक है। इस तरीके से हमें क्या करना है, बैक पल्ले का गला लेंगे और यहाँ से अच्छे से हमें सेट करके रखना है, ठीक है। यहाँ से हमारा सेट हो गया। सेम वही तरीका अपनाना है जैसे हमने आगे गले में अपनाया था, ठीक है, सेम इसी तरीके से हमें कटिंग कर देना है।
यहाँ पर ये दोस्तों हमारे दोनों गले कटिंग हो गए हैं। अब हमें क्या करना है, इस पे दोस्तों पेपर पेस्टिंग हमें चिपकानी है। ठीक है, पेपर पेस्टिंग क्या होती है, किस तरीके से हमें चिपकानी चाहिए। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको समझाता हूँ पेपर फॉर्म क्या होती है। जैसे ये पेपर पेस्टिंग है, एक होती है पेपर फॉर्म जो हमारे सलवार के पैंचे में लगाने के काम आती है, और ये दोस्तों हमारी पेपर पेस्टिंग है। इसमें क्या है दोस्तों, एक तरफ से हमारा चिपकनापन है, एक तरफ से हमारी प्लेन है। ठीक है, तो हम इससे गला जब बनाते हैं तो क्या होता है दोस्तों, हमारे गले की फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। और जो बुकरम से गला बनता है उसका क्या होता है दोस्तों, जब हम सूट को धोएंगे ना तो उसमें गला अजीब सा होता है, फिनिशिंग नहीं आ पाती। तो इस वजह से दोस्तों हम पेस्टिंग से गला बनाते हैं। इससे क्या होता है, जितना भी आप वॉश करेंगे आपका गला एकदम फिनिशिंग से वैसा ही रहेगा जैसे आप बनाएंगे। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इस पर सबसे पहले प्रेस लगानी है कपड़े पे। प्रेस आपको हल्की सी गर्म रखनी है जिससे कि जो हमारी पेपर पेस्टिंग है ना ये हमारी अच्छे से चिपक जाए। ठीक है, अब जैसे ही हमारे जो चिपकनापन है इसे दोस्तों कपड़े की तरफ इस तरीके से रखना है, और यहाँ से दोस्तों इस तरीके से कटिंग करना है। इसकी चौड़ाई जो हमने रखी, जैसे दोस्तों अगर आपको लेना है ना पेपर फॉर्म पेपर पेस्टिंग, तो यहाँ से हमारी 2 इंच की चौड़ाई है। अगर आपको ये पेपर पेस्टिंग की मदद से गला बनाना है तो नॉर्मल जहाँ पर सिलाई का मटेरियल मिल जाता है, ठीक है, जहाँ से अस्तर वगैरह मिलता है, ठीक है, वहाँ से आपको नॉर्मल ये पेपर पेस्टिंग मिल जाएगी। और दोस्तों ये थान में आती है, जैसे 25 मीटर का थान होता है या फिर 30 मीटर का थान होता है, तो आपको अगर 1-2 मीटर भी चाहिए तो सिंपल तरीके से मिल जाएगी। ठीक है, अगर आपको इससे अगर आप गला बनाएंगे, क्योंकि दोस्तों क्या होता है हर टेलर का कटिंग करने का और सिलाई करने का तरीका अलग रहता है। अगर मैं इसी तरीके से गले बनाता हूँ, इससे क्या होती है काफ़ी ज़्यादा फिनिशिंग आती है। ठीक है, तो आप सेम इसी तरीके से गला बना सकते हैं। इस तरीके से नॉर्मल हमें इसे चिपकाना है। ठीक है, प्रेस आपको ज़्यादा हार्ड नहीं रखनी है, हल्की सी हार्ड रखनी है जिससे कि हमारी पेस्टिंग अच्छे से चिपक जाए और हमारा गला जो कपड़ा है कपड़ा भी ना जले। ठीक है, इस तरीके से हमारी चिपक जाएगी। चिपकने के बाद दोस्तों हमारा दोबारा छूटता नहीं है, एकदम फिनिशिंग से ये चिपक जाती है। अब हमें क्या करना है, जो हमने पहला तरीका अपनाया है सेम वही तरीका हमें दूसरा गला पेस्टिंग करने के लिए अपनाना है। ठीक है, सेम इसी तरीके से आपको पेस्टिंग करनी है। यहाँ पर दोस्तों मैंने गला पेस्टिंग कर दिया है, यहाँ पर हमारे दोनों गले पेस्टिंग हो गए। अब इसको किस तरीके से कटिंग करेंगे वो मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर दोस्तों आपको क्या करना है, जैसे एक गला आपको लेना है, जैसे आगे का गला है हमारा, इसको लेंगे। ठीक है, बराबर से कपड़ा रखना है और सेम वही तरीका आपको अपनाना है। इस तरीके से निशान लगाना है, कपड़े को अच्छे से रखना है और जो निशान लगाएंगे इसी के बराबर से लगाना है। ठीक है, इस तरीके से, और यहाँ से दोस्तों गले के बराबर से हमें इस तरीके से निशान लगाना है, फिनिशिंग से निशान लग जाएगा। अब हमें क्या करना है, यहाँ से आधा इंच का मार्जिन छोड़ना है। ठीक है, इस जगह से, और इसी जो हमने निशान लगाया ना सेम उसी निशान पे ही गले को कटिंग कर देना है। यहाँ से हमारा एक गला कटिंग हो गया। अब हमें क्या करना है, इस जगह से ना 1.25 इंच की मार्जिन रखना है। ठीक है, जो हमारा गला कटिंग करा हुआ है हमारा उसी के हिसाब से 1.25 इंच का निशान लगाना है, जिससे कि दोस्तों जो हमारा गले की फिनिशिंग आएगी एकदम मस्त आएगी। ठीक है, इस तरीके से निशान लगाने के बाद जो हमने निशान लगाया उसी निशान पे ही हमने गले की कटिंग करनी है। इस तरीके से हमारी गले की कटिंग हो गई है। इस तरीके से ये हमारा ओपन हो जाएगा। क्यों ओपन हो जाएगा, यहाँ से हमारा इस तरीके से सिलाई लगेगी। अभी गले में आपको बनाना सिखाऊंगा, तब आपको सिखाऊंगा किस तरीके से इसको अटैच करना है। ठीक है, ये पहला तरीका मैंने अपना लिया। ठीक है, इसी तरीके से सेम आपको यही गला कटिंग करना है, जो दूसरा गला है वो भी इसी तरीके से आपको कटिंग करना है। यहाँ पर ये दोस्तों हमारे दोनों गले कटिंग हो गए हैं। ठीक है, अब हमें किस तरीके से गले को बनाना है, अब मशीन पर चलते हैं और आपको डिटेल में समझाते हैं। सबसे पहले दोस्तों हमें क्या करना है, जो हमने यहाँ पर निशान लगाया आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए, इस पे दोस्तों हमें सबसे पहले सिलाई लगानी है। यहाँ पर दोस्तों हमारी सिलाई लग जाएगी और इस तरीके से गला बन के तैयार हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हमारा जॉइंट हो गया। अब हमें क्या करना है, इस जगह से आधा इंच का मार्जिन लेना और इस तरीके से पूरे गले में इस फिनिशिंग से आपको फोल्ड करना है। यहाँ पर दोस्तों ये हमारा पहला गला बन गया है। अब सेम तरीका यही आपको अप्लाई करना है दूसरे गले में। ठीक है, इसको भी रेडी हम कर लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों ये हमारा दूसरा भी गला बन गया है। ये दोनों हमने गले बना दिए। आप सूट पे कपड़े पे कैसे गले बनाएंगे वो मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले आपको आगे वाला गला लेना है। ठीक है, ये हमारा फ्रंट का गला है और हमें फ्रंट का पल्ला लेना है। ये हमारा फ्रंट का पार्ट है, इसको दोस्तों लेना है। अब ये हमारे ऊपर की तरफ उल्टी साइड है, अब इधर है हमारी सीधी साइड। ठीक है, ये दोस्तों हमारा जो गला है कढ़ाई के बराबर से बन के आएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये जो हमारी सीधी तरफ है और जो हमारा गला है सेंटर यहाँ पर है और सेंटर यहाँ पर है, इसको इस तरीके से मिलाना है
और यहाँ पर दोस्तों ये हमारा गला ऑटोमेटिक फिक्स हो जाएगा। अगर आपकी गले की कटिंग अच्छे से हुई होगी ना, तो जैसे ही हमारा ऑटोमेटिक फिक्स हो रहा है गला, इसी तरीके से आपका फिक्स हो जाएगा। अब यहाँ पर हमें सिलाई लगानी, ठीक है। अब जैसे दोस्तों यहाँ पर हमें सिलाई जो लगानी है, यहाँ पर ये हमारा पैर है, ठीक है, इस साइड का पैर है, इसी के बराबर से ये दोस्तों गले का मार्जिन चलना चाहिए। कैसे, वो मैं आपको दिखाता हूँ। इस तरीके से हमने रखा, यहाँ पर ये हमारी बराबर से आ गई। अब इसी तरीके से पूरा कपड़ा आपको एक जैसा चलाना है, जिससे कि हमारी गले की फिनिशिंग अच्छी आएगी, जब सिलाई अच्छी लगेगी तब। यहाँ पर दोस्तों हमारी सिलाई लग गई, ठीक है, फिनिशिंग से। अब हमें क्या करना है, जो हमारी गुलाई है ना, इस जगह पे गुलाई आ रही है, इसमें हमें क्या करना, कुटके लगाने हैं। इस तरीके से हम कुटके लगाएंगे सिलाई से पहले पहले, क्योंकि दोस्तों जहाँ पर हमारी गुलाई होती है वहाँ पर हमारा जो गला है अच्छे से पलटा नहीं जाता है। जब हमारा गला अच्छे से पलटेगा नहीं तो हमारी गले में फिनिशिंग नहीं आएगी, ठीक है। इस तरीके से हमें कुटके लगाने, पर सिलाई से पहले पहले लगाने, सिलाई के बाद ना लगाएं, क्योंकि आपकी जो गले की सिलाई कटिंग होगी तो आपका गला खराब हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, इस तरीके से जो हमारी गले की पट्टी है, गले की पट्टी की तरफ दोस्तों इस तरीके से मार्जिन रखना है, और यहाँ पर इस तरीके से हमें नाखून लगाना है। नाखून लगाने से दोस्तों क्या होगा, जो हमारे गले का मार्जिन है वो एक जैसा फोल्ड हो जाएगा, ठीक है, और जो हमारी गले की फिनिशिंग आएगी बहुत अच्छी आएगी। क्योंकि दोस्तों जब हम नया नया काम सीखते हैं तो वहाँ पर क्या होता है दोस्तों, हमें अच्छे से नॉलेज नहीं हो पाती इन सब चीज़ों की, तो हम थोड़ा सा गलती करते हैं और हम फिनिशिंग बेकार कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, गले की पट्टी जो है उसी के बराबर से हमें लब की सिलाई लगानी है, इसी के जड़ में अच्छे से सिलाई हमें लगानी है। यहाँ पर दोस्तों हमने ये सिलाई लगा दी फिनिशिंग से। अब हमें क्या करना है, गले को इस तरीके से जो पट्टी है इस तरीके से फोल्ड करना है, और यहाँ पर हमें सेंटर में कच्ची सिलाई लगानी है, जो सिलाई दोस्तों हमारी तुरपाई होने के बाद खुल जाएगी। यहाँ पर दोस्तों हमारा आगे का गला बन गया है, पीछे से भी दोस्तों हमारा एकदम फिनिशिंग आई है, कहीं पर भी झोल वगैरह नहीं आई है, एकदम फिनिशिंग से हमारा आगे का गला बन गया है। अब सेम तरीका यही आपको अप्लाई करना है पीछे गले में। अब पीछे का गला बनाते हैं, फिर आपके आगे का सिखाते हैं। जैसे ये दोस्तों हमने पीछे का भी गला बना के तैयार कर लिया, लेकिन दोस्तों ये हमने गला अंदर की तरफ फोल्ड नहीं करा है। क्यों नहीं करा है दोस्तों, यहाँ पर हमारी कंधी अटैच होंगी, तो जो कंधी अटैच होंगी वो हमारी अंडरग्राउंड अटैच होंगी। आप कैसे करेंगे, जैसे यहाँ पर ही हमारा गला है, ठीक है, अब ये हमारा ऊपर की तरफ सीधी साइड है, तो जो आगे का पल्ला है दोस्तों वो भी हमें इस तरीके से सीधी तरफ रखना है, ठीक है। इधर हमारा उल्टा है, सीधी तरफ रखते हुए दोस्तों हमें क्या करना है, यहाँ से जो हमारी गले की पट्टी है, गले की पट्टी के बराबर से रखना है इस तरीके से, और इस कपड़े को क्या करेंगे, इसी के ऊपर ऐसे फोल्ड कर देंगे, ठीक है, और यहाँ पर हमें कंधी अटैच करनी है। यहाँ पर दोस्तों इस तरीके से अगर आप कंधी को अटैच करते हैं तो क्या होगी, आपकी सूट की कंधी गिरने की शिकायत आएगी। अब यहाँ पर दोस्तों आपको छोटा सा पॉइंट अप्लाई करना है, जैसे कि एक छोटा सा पॉइंट है वो आपको अप्लाई करना है, तो इससे क्या होगी, आपकी सूट की कंधी गिरने की शिकायत खत्म हो जाएगी। अब जैसे यहाँ पर नॉर्मल तो हम सीधी कंधी अटैच करी इस तरीके से, ठीक है, हमने कंधी अटैच कर दी, लेकिन आपको क्या करना है, गले की तरफ हल्का सा झुकाव लेके आना है कंधी में, ठीक है। इस तरीके से हल्का सा झुकाव लेके आएंगे कंधी में, तो क्या होगी, यहाँ पर हमें कंधी गिरने की शिकायत खत्म हो जाएगी। अब हमें इस पर सिलाई लगानी है। तरीके से हमारी सिलाई लग गई। अब हमें क्या करना है, दूसरी तरफ का एकदम सेम तरीका अप्लाई करना है। इस तरीके से बराबर से रखेंगे, बराबर से रखने के बाद इसको ऐसे फोल्ड कर देंगे। फोल्ड करने का दोस्तों जो हमारी पहली कंधी अटैच हुई है ना, उसी के बराबर रखते हुए इस तरीके से आपको यहाँ पर निशान लगाना है, और सेम तरीके से आपको सिलाई लगानी है। इस तरीके से हमारी सिलाई लग जाएगी। यहाँ पर भी हमारी सिलाई लग गई। अब अगर आपको लगता है कि हमारी थोड़ी सी सिलाई आड़ी टेढ़ी है, तो आपको क्या करना है, दोबारा से सिलाई अच्छे से लगानी है, ठीक है। यहाँ पर हमारी हल्की सी टेढ़ी सिलाई है, तो हम इस पर दोबारा लगा लेंगे। यहाँ पर ही हमारी कंधे अटैच हो गई। अगर आपको लगता है कि यहाँ पर हमारा हल्का सा ज़्यादा मार्जिन हो रहा है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, कटिंग करके हटा देंगे। यहाँ से भी हल्का सा कटिंग कर लेंगे, ठीक है। अब इस तरीके से हमें क्या करना है, इस जगह पे करनी है इंटरलॉक। इंटरलॉक करने का दोस्तों हमारा क्या होगा, कंधी इस तरीके से अटैच हो जाएगी, अंडरग्राउंड अटैच हो जाएगी, और इस पर हमें कच्ची सिलाई लगानी है, ठीक है। अब आगे आपको सिखाते हैं। यहाँ पर ही हमने इंटरलॉक कर लिए। अब हम क्या करेंगे, इस तरीके से अंडरग्राउंड करते हुए ना, इस तरीके से आपको यहाँ पर गले में कच्ची सिलाई लगानी है, जैसे हमने पीछे लगाई थी, ठीक है। इस तरीके से आपका जो मार्जिन है इस तरीके से नहीं निकलना चाहिए, एकदम गले की पट्टी के बराबर से आना चाहिए, ऐसे, ठीक है। अब नॉर्मल हमें यहाँ पर कच्ची सिलाई लगानी है।
यहाँ पर ये दोस्तों हमारी दोनों तरफ की कंधी जो है एकदम फिनिशिंग से अटैच हुई है, हमारा कोई भी मार्जिन बाहर की तरफ नहीं निकल रहा है। इस तरीके से आप कंधी अटैच करेंगे तो आपकी अंडरग्राउंड कंधी अटैच होगी और आपकी फिनिशिंग आएगी। अब हम आपको सिखाते हैं सूट की फिटिंग के निशान किस तरीके से लगाते हैं जिससे आपकी सूट की फिटिंग बहुत अच्छी आए। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, दोनों पल्ले आपस में मिलाने हैं। यहाँ पर दोस्तों मैंने कुटके लगा रखे हैं, ये हमारे कुटके हैं, तो कुटके से कुटके आपको इस तरीके से मिलाना है। ये दोस्तों जब हम कटिंग करते हैं सूट की उसी टाइम हम कुटके लगाते हैं। आपने हमारी वीडियो देखी होगी, अगर नहीं देखी है तो आप हमारे चैनल पे आके प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। सेम सूट की मैंने कटिंग आपको सिखा रखी, ठीक है, या फिर इसी वीडियो के लास्ट में आपको स्क्रीन पर वीडियो दिखाई देगी, वहाँ से क्लिक कर आप देख सकते हैं। यहाँ पर हमने कुटके ये मिलानी है। अब हमें क्या करना है, फिनिशिंग से इसके फिटिंग के निशान लगाने हैं। यहाँ से सबसे पहले आपको सेंटर का क्रिच है, ये हमारी सेंटर की क्रिच है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, जैसे इसमें मैंने नाप लिख रखा है, यहाँ पर दोस्तों जो नाप है हमारा चेस्ट साइज हमारी यहाँ पर है 35.5 इंच, दिखाई नहीं दे रहा है इसमें, चेस्ट हमारी 35.5 इंच है। यहाँ पर दोस्तों जो तैयार नाप हमारा है वो है 38 इंच, ठीक है, ये हमारा नाप नहीं है, चेस्ट हमारी 38 इंच है, ठीक है। और कमर यहाँ पर हमारी है वो है 31 इंच, और यहाँ पर हमारी हिप जो है वो है हमारी 38 इंच। ये है हमारा तैयार नाप, ठीक है। यहाँ पर अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा था, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, जैसे 38 इंच चेस्ट है तो 38 इंच का चौथा ही भाग करेंगे, 9.5 इंच आएगा, तो 9.5 इंच को क्या करेंगे यहाँ पर सेंटर पर रखेंगे, ठीक है। इस तरीके से सेंटर पर रखते हुए ये हमारा निशान लग जाएगा। यहाँ पर हमारा कुटके पे निशान आ रहा है, सेम कुटके पे आपको निशान उतार लेना है, ठीक है। और कमर का दोस्तों हमारे 31 इंच कमर है, तो चौथा ही भाग आएगा 7.25 इंच सेंटर पर रखना है, और यहाँ पर दोस्तों हमें 15.5 इंच पे इस तरीके से निशान लगा देना है, ठीक है। हमारे निशान लग गया। अब यहाँ पर हमारी हिप भी 38 इंच है, 9.5 इंच आएगा, चौथा ही भाग सेंटर पर रखेंगे, और यहाँ पर दोस्तों इस तरीके से निशान हमें लगा देना है, ठीक है। ये हमारे निशान लग गए। अब यहाँ पर हमें सेफ हंटी लेनी है, ठीक है, यहाँ से इस तरीके से सेफ हंटी लेनी है। सेफ हंटी की मदद से चेस्ट और कमर का निशान हमें इस तरीके से सीधा करना है, और कमर हिप का निशान इस तरीके से सीधा करना है। यहाँ पर दोस्तों हल्का सा क्रॉस में निशान लगा देंगे जिससे कि हमें पता रहेगा यहाँ पर हमें पक्का करना है, ठीक है। और इस जगह से दोस्तों हमें क्या करना है, सेम वही निशान लगाना है। इस तरीके से हमारे निशान लग जाएंगे। और यहाँ पर दोस्तों हमारा चोंच सी बन रही है, यहाँ पर तो हमें क्या करना है, इस जगह पे गुलाई देनी है। चौक की मदद से दोस्तों इस तरीके से गुलाई देंगे जिससे कि हमारी गुलाई में कमर आएगी तो अच्छी फिटिंग आएगी। इस तरीके से अगर आप सूट में फिटिंग के निशान लगाएंगे तो आपकी सूट की फिटिंग बहुत अच्छी आएगी। अब नॉर्मल हम इस पे निशान पे सिलाई लगाते हैं, फिर उसके बाद आपको नाप कर दिखाते हैं कि हमारा सेम नाप आया है या नहीं, ठीक है। अब यहाँ पर हम सिलाई लगा लेते हैं। इस जगह पे दोस्तों मैंने फिटिंग की सिलाई लगा दी है फिनिशिंग से। अगर आप इस तरीके से सूट की नाप कर फिटिंग के निशान लगाते हैं तो आपको 3 से 4 सिलाई लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब मैं आपको फिनिशिंग से इसको नाप के दिखाता हूं कि हमारा नाप तैयार आया है या नहीं, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों इस तरीके से हमें इसे सीधा करना है, ठीक है। आपको अच्छे से फिनिशिंग से नाप के देखना। नापने की जरूरत इसलिए पड़ती है दोस्तों, जैसे कि हमारा पूरा सूट बन जाता है, उसके बाद दोस्तों हम नापते हैं तो क्या होता है, हमारे यहाँ पर कमी आ जाती है, तो हमें दोबारा से पूरा सूट खोलने पड़ता है। तो इस तरीके से हमें पहले ही नापना है। जैसे यहाँ पर हमारी चेस्ट का नाप सबसे पहले लेना है, 38 इंच था, तो यहाँ पर हमारा ये यहाँ पर आया 19 इंच, तैयार नाप आ गया। यहाँ पर कमर 31 इंच थी, यहाँ पर 15.5 इंच आया, तैयार नाप आ गया। हिप यहाँ पर दोस्तों हमारी थी 38 इंच, यहाँ पर हमारा 19 इंच आ गया, तैयार नाप आ गया हमारा, ठीक है। इस तरीके से हम फिटिंग के निशान लगाएंगे तो आपकी फिटिंग बहुत अच्छी आएगी। यहाँ पर दोस्तों ये हमारी झोल पड़ रही है, जब हम प्रेस लगाएंगे तो फिनिशिंग आ जाएगी। अब मैं आपको सिखाता हूँ, जैसे दोस्तों जब हम सूट बना लेते हैं उसके बाद पहनते हैं तो क्या होता है, इस जगह से चाक से दोस्तों क्या होती है, हमारी फटने की शिकायत आती है। किस तरीके से इसको सही करें जो हमारा सूट नहीं फटे, तो मैं आपको मशीन पे लेके चलता हूँ, फिर उसके बाद इसका फॉर्मूला समझाता हूँ क्या टिप्स होती है। यहाँ पर हमने पट्टी बना के तैयार कर ली, जैसे नाड़ा बनाते हैं सेम उसी तरीके से यहाँ पर पट्टी आपको बनानी है, ठीक है। अब इसके हमें करने हैं 2 पीस, ठीक है। इस तरीके से 2 पीस कर लिए हमने। अब हमें क्या करना है, इस जगह पे दोस्तों हमें चाक का ऑप्शन लेना है, जहाँ पर हमारे चाक है ना उस जगह पे दोस्तों इस तरीके से हमें लेना है कपड़े को इस तरीके से फोल्ड करना है, यहाँ पर इस तरीके से ओपन करना है। ओपन करने के बाद दोस्तों सिलाई हमारी इस जगह पे लगी है, तो हम क्या करेंगे, इस पट्टी को सिलाई के बराबर से रखेंगे, ठीक है। यहाँ से रखने के बाद एक सिलाई लगाएंगे इस तरफ, फिर उसके बाद सिलाई के बराबर से ऐसे फोल्ड करेंगे, फिर इस तरीके से आपको सिलाई लगानी है। सेम यही तरीका आपको अप्लाई करना है। एक तरफ दोस्तों मैंने इस तरीके से सिलाई ये लगा दी, ठीक है, हल्का सा हमारा अलग है कपड़े से। अब दूसरी तरफ भी पट्टी इस तरीके से लेना है, ठीक है। पट्टी इस तरीके से लेने के बाद हमें सेम वही तरीका अपनाना है, ठीक है। इस तरीके से पट्टी को सीधा रखेंगे, यहाँ से पट्टी रखने के बाद इधर सिलाई लगाएंगे, ऐसे सिलाई लगाएंगे, और यहाँ से इस तरीके से सिलाई आपको लगानी है।
यहाँ से दोस्तों ये हमारी पट्टी लग गई। अब यहाँ से हमारा जो चाक है, चाक फट जाते हैं। इस तरीके से पट्टी लगाने के बाद आपके चाक नहीं फटेंगे। अब यही तरीका आपको दूसरी तरफ भी अप्लाई करना है। यहाँ से दोस्तों हमने दूसरी तरफ भी पट्टी अटैच कर दी है फिनिशिंग से। अब हमें क्या करना है, इसके चाक फोल्ड करने हैं। जैसे दोस्तों चाक किस तरीके से फोल्ड करेंगे, यहाँ पर दोस्तों हमारा बॉर्डर है, बॉर्डर को इस तरीके से ओपन कर लेंगे, क्योंकि दोस्तों मैंने सूट में इसका लगा रहने देना है, ठीक है, दिया है। अब हमें क्या करना है, जैसे यहाँ पर एक कुटका लगाए, इस जगह पे दोस्तों कुटका लगाए, इसको इस तरीके से उल्टी तरफ फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद दोस्तों हम क्या करेंगे, इस पर सिलाई लगाएंगे, ठीक है। जैसे इस कपड़े को अंदर की तरफ इस तरीके से फोल्ड करते हो, यहाँ पर हमें सिलाई लगानी है। यहाँ से दोस्तों ये हमारी सिलाई लग गई। अब हमें क्या करना है, सीधी तरफ, ठीक है, सीधी तरफ हमें क्या करना है, इस तरीके से बॉर्डर को रखना है, ठीक है। इस तरीके से बॉर्डर को आपको रखना है और इसी के ऊपर अच्छे से फिनिशिंग से अटैच कर देना है। इस तरीके से दोस्तों हमने बॉर्डर अटैच कर दिया है फिनिशिंग से। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ से सेंटर का निशान देखना है। ये हमारा सेंटर का निशान है। अब दोस्तों हिप साइज था हमारा 38 इंच। अब यहाँ पर हिप के अकॉर्डिंग दामन बनाना है नीचे की तरफ, तो हम क्या करेंगे, इस तरीके से निशान लगा देंगे, ठीक है। ये हमारे निशान लग गए। अब हमें क्या करना है, इस तरीके से निशान लगाने के बाद दूसरे पल्ले में भी सेम निशान लगाना है, पीछे वाले पल्ले में, ठीक है। यहाँ से दोस्तों ये सेंटर का निशान है हमारा। सेंटर का निशान से हमें क्या करना है, 9.5 इंच सेंटर पर रखना है। यहाँ पर 19 इंच पे निशान लगाना है और इस जगह पे निशान लगा देना है। अब सेम हमें क्या करना है, ठीक है, इधर दोस्तों पीछे की तरफ हमारा कम मार्जिन है ना, मार्जिन कम है, ये हमारा कुटका लगा है लंबाई का, तो यहाँ पर कम मार्जिन है, तो इसमें हम पट्टी अटैच कर लेते हैं। यहाँ से दोस्तों मैंने ये पट्टी अटैच कर दी है। अब हम क्या करेंगे, जो लंबाई का कपड़ा फोल्ड करेंगे, इस तरीके से लंबाई फोल्ड करेंगे, तो यहाँ से इस तरीके से अंदर की तरफ पट्टी हो जाएगी। अब हमें क्या करना है, नॉर्मल दोस्तों इसके चाक फोल्ड करने हैं, ठीक है। इस तरीके से क्या करेंगे, यहाँ पर हमारा निशान है, इस जगह पे निशान है, ऐसे करके, और यहाँ पर नॉर्मली सीधे चाक इस तरीके से फोल्ड करने हैं। चारों तरफ के हम फोल्ड कर लेते हैं, फिर उसके बाद आपको आगे का सिखाते हैं। ये दोस्तों हमारे एक तरफ के चाक फोल्ड हो गए हैं। अब ऐसा ही सेम तरीका आपको दूसरी तरफ अप्लाई करना है। बंद कर ले। अब यहाँ से दोस्तों मैंने दूसरा भी चाक फोल्ड कर दिया। अब हमें क्या करना है, जैसे ये हमारे बॉर्डर के बराबर से कपड़ा आगे ना, पीछे पट्टी जो लगाई थी, इस तरीके से हमें क्या करना है, फोल्ड कर देना है, ठीक है। तो हमारी लंबाई अच्छे से फोल्ड होकर तैयार आ जाएगी। इसे फोल्ड कर देते हैं। फिर उसका बाजू किस तरीके से अटैच करेंगे, बाजू कैसे बनाएंगे, आपको डिटेल में समझाते हैं। यहाँ पर दोस्तों ये हमने पीछे की पट्टी फोल्ड कर दी है। अब हम बाजू कैसे बनाएंगे डिटेल में आपको समझाते हैं। यहाँ पर दोस्तों मैंने आपको समझा दिया फिनिशिंग से कैसे गला बनाना चाहिए, कैसे सूट की फिटिंग लगानी चाहिए, यहाँ पर दोस्तों किस तरीके से चाक फोल्ड करने चाहिए, कैसे बॉर्डर लगाना चाहिए। यहाँ तक दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो ना, तो वीडियो को लाइक जरूर करना, ठीक है। अगर आपको कुछ भी कंफ्यूजन लगती है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर हमारी वीडियो दोबारा से पीछे करके देख सकते हैं। जहाँ पर आपको समझ में नहीं आया हो उस जगह पे आप दोबारा से पीछे करके देखें, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब हम आपको इसकी बाजू किस तरीके से अटैच होगी वो मैं आपको समझाता हूँ कैसे बनेगी, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर ये हमारी बाजू है, तो मैं सबसे पहले आपको इसका जो आर्म होल है वो नाप के दिखाता हूँ। यहाँ पर सेंटर हमारा बनेगा सिलाई के बराबर से, ठीक है। इस तरीके से बनने के बाद जो हमारी गहराई है, गहराई दोस्तों इस तरीके से बैक पल्ले के बराबर रखनी है। और यहाँ पर ये हमारा आर्म होल नापा है तो एकदम फिक्स आया है, ठीक है। अब मैं इसको बाजू बनाना आपको सिखाता हूँ। अब चलते मशीन पे और डिटेल में आपको समझाते हैं। यहाँ पर हमारी बाजू है, बाजू दोस्तों इस तरफ उल्टी साइड है। अब हमें क्या करना है, इस तरीके से इधर भी हमारी उल्टी साइड है, ठीक है। अब यहाँ पर आप मोहरी की तरफ तुरपाई भी कर सकते हैं, ठीक है, या फिर आप सिलाई भी लगा सकते हैं। नॉर्मल इस पर मैं सिलाई लगा लेता हूँ। यहाँ पर दोस्तों ये हमने नीचे की तरफ सिलाई लगा दी, आप तुरपाई भी कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से हमारी ये सिलाई लग गई। अब हमें क्या करना है, इसका दोस्तों जो निशान वाला पार्ट है ना वो हमें ढूंढना है, ठीक है। ये हमारा इस जगह पे है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इस तरीके से आपको क्या करना है, जैसे ही हमारी उल्टी साइड है, ये भी हमारी उल्टी साइड है, तो सीधी साइड अंदर की तरफ इस तरीके से रखना है, ठीक है। ये हमारी अंदर की तरफ हो गई। अब हमें क्या करना है, इस तरीके से कपड़े को इधर से हमें बराबर से मिलाना है। ये हमारा कपड़ा बराबर से मिल गया। ये हमारे जो फिटिंग के निशान है, जो मैं कटिंग करते टाइम लगाता हूँ, वो हमारे फिटिंग के निशान है। अब यहाँ से क्या करेंगे, इस तरीके से निशान पे उंगली रखेंगे और यहाँ पर इस तरीके से फोल्ड करेंगे। यहाँ पर निशान लगेगा, इस जगह पे निशान लग जाएगा, और इस तरीके से इधर फोल्ड करते हो, यहाँ पर निशान लग जाएगा, यहाँ पर हमारी मोहरी का निशान लग जाएगा, ठीक है। ये हमारे निशान लग गए। अब बाजू को इस तरीके से फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद दोस्तों यहाँ पर ये निशान पे सिलाई लगा देंगे फिटिंग की, और इस जगह से दोस्तों हमें फोल्ड करना है, और इस जगह पे दोस्तों जो हमारा निशान लगा है ना, इस पर हमें फिटिंग की सिलाई लगानी है। यहाँ पर दोस्तों ये हमने फिटिंग की सिलाई लगा दी है निशान पे, ठीक है। इधर हमारा ये निशान है, इधर निशान है। अब यहाँ पर हम कर लेते हैं इंटरलॉक, फिर उसके बाद आपको बाजू अटैच करना सिखाते हैं। इस जगह पे दोस्तों मैंने इंटरलॉक कर लिया। अब इन बाजू को कर लेते हैं सीधा।
यहाँ पर दोस्तों इस जगह से बाजू रखने के बाद जैसे ही हमारी बराबर से बाजू है तो आपकी जो गहराई कटी है बाजू में वो आमने सामने इस तरीके से आनी चाहिए, तभी बाजू आपकी अच्छी बनी है। अगर आमने सामने नहीं आई तो आपकी बाजू खराब बनी है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, जैसे ये हमारी गहराई की तरफ ऊपर की तरफ रखना है आपको। ठीक है, जैसे ये बाजू है और यहाँ पर दोस्तों आपको क्या करना है, ये हमारा सूट है, सूट की तरफ ये हमारी गहराई है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहाँ पर हमारा सेंटर बनेगा, इस जगह पे हमारा सेंटर बनेगा और जो हमारी आगे फ्रंट की गहराई है वो उस तरीके से बैक पल्ले के बराबर से इस तरीके से करना है। जब ऐसे करेंगे तो दोस्तों हमारा आधा इंच का फर्क आ जाएगा इस जगह पे। ठीक है, अब हमें आर्मोल नापना है, यहाँ पर सेंटर बनेगा और यहाँ पर दोस्तों इस तरीके से आर्मोल नापेंगे तो हमारा फिक्स आया है। अब हमें क्या करना है, इस जगह पे कुटका लगा देना है। ठीक है, इस पे दोस्तों हमें करना है, बाजू का जो सेंटर की सिलाई है ना वो दोस्तों इस फिटिंग की सिलाई आएगा इस कुटके पे, इसको उल्टा करेंगे। उल्टा करने के बाद दोस्तों इस तरीके से पॉइंट बनाएंगे। पॉइंट बनाने के बाद दोस्तों जो हमारा कुटका लगा है इस पर दोस्तों ये जो हमारी फिटिंग की सिलाई है इसको इस तरीके से रखना है। ठीक है, रखने के बाद यहाँ उल्टा करेंगे और इसमें दोस्तों आधा इंच का मार्जिन लेते हुए बाजू का अटैच कर देंगे। यहाँ से दोस्तों जो क्या है, बाजू का आपका कपड़ा, ये जो हमारा बाजू का कपड़ा है और ये हमारा सूट का कपड़ा है, यहाँ पर सेंटर इस तरीके से मिलाना है और इन कपड़े को ना आपस में मिलाना है। ठीक है, आपका कपड़ा आगे पीछे नहीं होना चाहिए, एकदम फिनिशिंग से आपको आर्मोल्स मिलाना है आपस में। अगर आपका आर्मोल फिक्स नापने के बाद इस तरीके से आया तो आपकी बाजू बहुत अच्छी कटिंग होगी और जो आपका सूट है वो भी बहुत अच्छा कटिंग हुआ है आर्मोल के साथ, क्योंकि दोस्तों इसमें हमारी कोई भी कमी नहीं आ रही है। तो इस तरीके से नॉर्मल आपको सिलाई लगानी है। यहाँ पर दोस्तों हमने बाजू अटैच कर दिया। अब मैं आपको सीधी करके दिखाता हूँ कि हमारी कैसी अटैच हुई है। ठीक है, यहाँ पर हमारी बाजू है। ठीक है, इस जगह पे देखना आप कहीं पर भी कोई झोल नहीं आई है। ठीक है, इस तरीके से सीधी तरफ है और ये हमारी उल्टी तरफ है। यही दोस्तों आपको तरीका अपनाना है दूसरी बाजू में अटैच करने का। मैं आपको सिर्फ नाप के दिखाता हूँ। जैसे दोस्तों यहाँ पर इस तरीके से क्या है, अब गहराई आ गई हमारी इस तरफ और सेंटर आ गया हमारा इस तरफ और ये फ्रंट पल्ले का सेंटर आ गया इस तरफ, इसके बराबर से रखना है। यहाँ पर हमें गहराई बराबर से रखनी है और ये इस तरीके से नापना है। तो यहाँ पर हमारा आर्मोल फिक्स आया और सेम वही तरीका आपको अपनाना है बाजू अटैच करने का। ये दोस्तों हमारी दूसरी भी बाजू अटैच हो गई है फिनिशिंग से। ठीक है, अब मैं आपको इसको भी सीधा करके दिखाता हूँ, झोल आ रही है नहीं, एकदम फिनिशिंग से। ये हमारा बैक साइड है और इस जगह पे दोस्तों हमारा फ्रंट साइड है, कहीं से भी झोल वगैरह नहीं आ रही है। अब यहाँ पर शोल्डर टिच कैसे लगाएंगे वो मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पर दोस्तों मैंने दो पट्टी बना ली है, जैसे नाड़ा बनाते हैं उससे हमने थोड़ा सा पतला बनाया इस तरीके से फिनिशिंग से। अब हमें क्या करना है, एक तरफ इस तरीके से कपड़े को फोल्ड करना है, फोल्ड करने के बाद यहाँ पर सिलाई लगानी है। यहाँ पर दोस्तों इस तरीके से हमने कपड़ा फोल्ड कर दिया। अब हमें क्या करना है, जिधर हमें टिच बटन लगाने हैं उस तरफ क्या करना है, इस तरीके से रखना है। ठीक है, यहाँ से और यहाँ पर दोस्तों आपको पट्टी रखनी है, जितनी आपको पट्टी दिखानी है उतनी पट्टी रखनी है और यहाँ पर हमें सिलाई लगानी है। इस तरीके से हमारी टिच पट्टी लग जाएगी। अब यही तरीका आपको दूसरी तरफ अप्लाई करना है। यहाँ पर दोस्तों मैंने आपको अच्छे से सिखा दिया है सूट की सिलाई कैसे करते हैं। अगर आपकी सूट की फिटिंग अच्छी नहीं आती है तो दोस्तों इस तरीके से सूट की सिलाई करें, आपकी सूट की फिटिंग बहुत अच्छी आएगी। यहाँ पर दोस्तों मैंने आपको सिंपल तरीके से सिखाया है बाजू अटैच करना है, किस तरीके से गला बनाते हैं, कैसे सूट की फिटिंग के निशान लगाते हैं। अगर आपको इसी साइज की सूट की कटिंग सीखनी या फिर सिलाई से रिलेटेड वीडियो और भी देखनी है तो आप हमारे चैनल पर आके प्लीज चेक कर सकते हैं, या फिर इसी वीडियो के लास्ट में आपको वीडियो दिखाई देंगी, वहां से भी क्लिक करके आप देख सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी कंफ्यूजन लगा हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना। आज की वीडियो में मैंने आपको फुल डिटेल में सिखा दिया है सिंपल सूट की सिलाई कैसे करते हैं। अगर आपको फिर भी कोई डाउट लगता है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आपको सिलाई से रिलेटेड वीडियो और भी देखनी है तो आप हमारे चैनल पे आकर प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, या फिर इसी वीडियो के स्क्रीन पे दिखाई दे रही होंगी वीडियो, वहां से भी क्लिक करके आप देख सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।